नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के खेड़ी दाबदलान गांव में, जहां कलावती जी अपनी छोटी पोती के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। कुछ समय पहले कलावती जी के बेटे और बेटी दोनों का निधन हो गया, जिसके बाद अब दादी और पोती एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, इसलिए पड़ोसियों ने कुछ समय के लिए उन्हें आश्रय दिया हुआ है। 11 वर्षीय पोती अभी छोटी है और कलावती जी बुजुर्ग होने के कारण कोई कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि यह मुहिम इस परिवार तक कैसे पहुंची, परिवार को किस प्रकार की मदद दी गई और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कलावती जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसए न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव दबदलान, जिला कुरुक्षेत्र, जो ब्लॉक लाडवा में पड़ता है। दर्शकों, यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पे असहाय परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत असहाय परिवारों को हर उस ज़रूरतमंद परिवार के पास सहायता सामग्री पहुंचाई जाती है, जो उस सहायता के काबिल होता है वो परिवार। अब देख पा रहे हैं, अब जो ये टीम है उस असहाय परिवार के पास पहुंचेगी। परिवार में बताया जा रहा है कि एक बूढ़ी माता जी हैं और उनकी पोती है। सिर्फ ये 2 सदस्य है परिवार में हैं। दर्शकों, जो माता जी हैं उनका नाम कलावती है। उनके पति की डेथ हो गई है और लड़का और बहू की भी डेथ हो गई है। उनके पास सिर्फ एक पोती है, एक छोटी सी बच्ची, और दोनों जो है जी इस घर में हैं। अब मिलते हैं उस परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में जायज़ा लेते हैं। दर्शकों, पहुंच चुके हैं कलावती के परिवार तक। आप देख पा रहे हैं ये जो आशियाना है ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में लेंटर है। ये कुछ तो गिर चुका है और ये बाकी बचा हुआ ये भी ऐसे ही स्थिति में है, गिरने वाला है। इधर भी आप देख पा रहे हैं ये लेंटर है, चारों तरफ से ऐसे स्थितिग्रस्त हो चुका है। इसके सरिये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो दरार है पूरा, ये जो मकान है पूरा जो जगह छोड़ चुकी है, पूरी दीवार अलग हो चुकी है। एक इस लेंटर पे ही जो है ये टिका हुआ है। चारों तरफ दरारें हैं मकान में, आप देख पा रहे हैं। अंदर से भी आपको दिखाएंगे। ये जो यहाँ से लेकर वहाँ कोने तक पूरा जो है दरार है। ये जो जगह है छोड़ चुकी है दीवार। एक बहुत ही नाजुक स्थिति में ये परिवार व्यापन कर रहा है। किसी ने बताया कि ये खुद इसके गिरने के खतरे से को भांपते हुए जिन्होंने इनको एक मकान दिया है, एक जो है रहने के लिए एक आशियाना दिया है, ये कहीं और रहते हैं। ये रसोई है इस परिवार की। रसोई आप देख पा रहे हैं ऊपर से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये देखिए, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये जो स्लैब है बिल्कुल सरिया दिखाई दे रहा है इसका, ये भी नाजुक स्थिति में है। एक डर के साए में ये परिवार जो है अपना निर्वाह कर रहा था। इनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने इनको एक कमरा दिया और बोला कि यहाँ आप रह सकते हैं। वहाँ पे ये खाना पीना रहना सहना कर रहे हैं।
आप देख पा रहे हैं ये दीवार है, इसका जो है प्लास्टर उतर चुका है। ऊपर से ये कड़ी की जो है छत है। कोने में आप देख पा रहे हैं, इधर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, आर पार जो है दिखाई दे रहा है। सारा लेंटर उखड़ा हुआ है, दरारें हैं। जो वायर है, पावर वायर है, ये भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। जहाँ पे स्पोर्ट के लिए जो ये लगा है, ये जो बीम टाइप जो लगा है स्पोर्ट के लिए, ये भी नाजुक स्थिति में है। कोनों पे इसने जगह छोड़ दी है। दरार हैं चारों कोनों में, चारों तरफ से दरारें इसके हालात को बयां करती हुई। नीचे से फर्श आप देख पा रहे हैं, फर्श भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। इसके साथ में एक कमरा और है जिसमें एंटर करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं वायर है, ये बिल्कुल ओपन वायर हो रही है। फिटिंग उखड़ी पड़ी है, बिल्कुल सारी फिटिंग उखड़ चुकी है। ये दरार है, कोने में आप देख पा रहे हैं दरार, बहुत ही गहरी दरार आ चुकी है। चारों तरफ जो है एक तरह से डर के माहौल से निकलकर एक जो है सहारा किसी अपने ने ही इनको दिया है, एक रहने के लिए कमरा, उसी में बना रहे हैं, उसी में सो रहे हैं। ये उनका खुद का जो मकान है, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। जो बीच में स्पोर्ट के लिए जो गाटर लगी है, इसके ये जो सिरा आप देख पा रहे हैं, ये भी चारों तरफ से एक दरार हो चुकी है, गिरने की स्थिति में है। ये कलावती माता जी के जो बेटा और बहू की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की डेथ के बाद जो है माता जी के कंधों पर पूरे इस बच्ची का और खुद का भार है। कोने में आप देख पा रहे हैं दरार ही दरार है, नीचे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है। हम दिखाएंगे एक कमरा जो है ऊपर भी बना हुआ है। ये देखिए, ये इतना अंदर कम से कम भी 3 इंच अंदर धंस चुका है। ये दरारें हैं, ये दरार है, पूरी जगह छोड़ चुके हैं। ये दीवार, छत जो है कच्ची है। आधे में जितना लेंटर पड़ा था, वो लेंटर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये ऊपर एक रूम बना हुआ है, ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके भी जो है चारों कोनों में दरार ही दरार है। देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक ये दरार है। ये जो गाटर लगी है, इसके कोने में भी दरार, ये चारों तरफ दरार है। एक तरह से जगह छोड़ चुकी हैं। एक दीवार से दूसरी दीवार का कोई अटैचमेंट नहीं है। ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, गल चुका है, बिल्कुल दीमक ने खा चुके हैं। इससे डरते हुए इस परिवार ने किसी से सहारा मांगा, उन्होंने एक रूम दिया उनको। दर्शकों, वो भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे ये परिवार अभी फ़िलहाल जो है अपना जीवन यापन कर रहा है, रह रहा है जिस जगह पे। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का इस परिवार को पता चला। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में अपनी अरदास लगाई। जैसे ही अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक पहुंची है और ये जायज़ा लेते हुए पूरे मकान का। दर्शकों, इससे आगे अगर हम जाएंगे तो लेंटर, हमें भी ये डर है कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि ऊपर नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, सरिये बाहर हैं। ये आगे जाने का एक तरह से खतरा ही है। हम आपको उस मकान तक ले चलते हैं जहाँ ये परिवार रह रहा है। देखिए दर्शकों, ओपन जो है ये चूल्हा जो लकड़ी का बना रखा है या मिट्टी का, यहाँ पे खाना बनाते हैं।
माता जी। और सिर्फ ये एक रूम है इस परिवार के लिए जो जहाँ पे सोते हैं, सिर्फ जैसे तैसे ये परिवार निर्वाह कर रहा है। सोने के लिए, रहने के लिए ये उनके जो माता जी के जो देवर हैं उन्होंने अपना ये एक रूम इस परिवार को दिया है माता जी को, कि अपना कुछ दिन के लिए यहाँ पे अपना गुजर बसर कर सकें। दर्शकों, आपको अब सीधा माता जी से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं माता जी के दुख से आपको रूबरू करवाते हैं, क्या माता जी के साथ घटना घटी है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। इसको पहुंच चुके हैं माता जी। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता? कलावती है जी। माता, कैसे दिन गुजर बसर कर रहे हो फिलहाल? बस घर ही रहे भी अपना टाइम पास जी। और की तरह कह दे करा, एक टाइम मिल रही है, एक टाइम वो कर रहे हैं। माता, कोई ऐसा समय आया कि आपने भूखा भी सोना पड़ा हो? हाँ, सोए जी, भूखे भी सोए। इसमें क्या उसकी बात है, भूखे भी सोए जी। एक टाइम ऐसा भी आया, विपदा बहुत पड़ी। माता, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? बस मेरे पास 6 पोतियाँ जी, एक बच्चा, वो न्यारो रहा, 10-11 साल हो गए, 12 साल। अब फिलहाल आप कितने सदस्य हो? फिलहाल आप इकट्ठे कितने रह रहे हो? बस हम दादी पोती हैं। इस गुड़िया के माता पिता? गुड़िया के माता पिता 2 साल की थी ना, 2 साल की कहूँ, यह थी 3 साल की जब इसकी मम्मी गुजर गई थी। आज 11-12 साल हो गए इसकी मम्मी ना गुजरी ना। और पिताजी? पिताजी ना तो, और इसके बाप ना तो 6 महीना लग रहा, 6 महीने हो गए इसके बाप ना तो। 3-4 साल बीमार रहा इसका बाप, ठीक नहीं होया जी। कहीं कहीं ठाइयों फिरी, राम ही नहीं लग्या जमी भी बेचारे ना, मर कई लिखड़ा। ये हम दादी पोती क्या करा। माता, इब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका पता कैसे चले आपको? ये हमारे पड़ोसी हैं जी, उरे के न ले रखे होगा नाम नूम जी। वहाँ लगे कहन भाई तारा वो करवा देंगे हम। मगर चलो तो गुरु महाराज की कृपा भी हो जाएगा। मेरी तो छोटी सी कुटिया जी, गुरु महाराज के उससे बन जाएगी। मन न कौन सवा ज़्यादा भी, मन न कोई हुआ। दादी पोतियाँ अपना कोई मेरे पतो नहीं बनिया भी लुआरू भाई, वही वो कर लेगा। ये छोकरियाँ बड़े पा भी वहीं मेरे दोरा रह जाऊँ, आधी देर बेचारियाँ जाकर मैं बीमार हो जू वहीं रोटी पानी देवा। माता जी, गुड़िया पढ़ रही है? हाँ, पढ़ा ना करे। कौन सी क्लास में पढ़ा? 6ठी में जावा। तो इसका फीस, किताबें, कापी, ड्रेस ये पर्याप्त है आपके पास फिलहाल? वहाँ में देवा भी, किसी चीज़ की कमी तो नहीं? बस कमी क्यों दे भी, गुरु महाराज ना करके भी मेहर। और हम तो गुरु के ही उसमें फिर रहे भी बेचारे के। माता, कैसी लगी आपको ये मुहिम? ठीक है जी, जैसी मालिक ने मर्जी हुई। अब संत रामपाल जी महाराज ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पे रखा है, उस महान संत के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिनने इतनी सोची बेचारे ना, गुरु महाराज ना, उसका शुक्रिया बेचारे का। इससे पहले कोई आपके पास आया सहायता करने के लिए? ना जी, कोई नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा बन के पहुँचे? हाँ जी, यहीं पहुँचे जी बेचारे। माता जी, किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपके पास? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? बस जी मना तो ये मकान पड़ जा, मेरे यही ज़रूरत है जी। गुरु महाराज पुआ देगा
और क्या भी। पूरा विश्वास है माता? हाँ पूरा विश्वास है अभी भी तो। जिद अपना सम इतनी वो कर रहे, गुरु महाराज इतनी कृपा कर रहा तो उसी नहीं फिक्र है अभी भी तो। हिम्मत तो कोई फिक्र नहीं है, मैं तो बैठी भी अपने जुए में। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। देखिए दर्शकों, माता जी का इतना दृढ़ विश्वास हो गया है सतगुरुदेव में, संत रामपाल जी महाराज में, वो कह रहे हैं कि जो करेंगे महाराज जी करेंगे और वो करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे ऐसे परिवारों को? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो भी भक्त हैं, अगर उनके पास आसपास रिश्तेदारी में या जानकारी में भी कोई भी इस तरह का जो ज़रूरतमंद परिवार मिलता है, तो वो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुंचाते हैं। क्योंकि सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि इस तरह परिवार की तुरंत सूचना आश्रम में पहुंचाएं। फिर उसकी प्रार्थना एक लिखी जाती है, सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में भेजी जाती है। तो फिर वहाँ से जब पास हो जाती है तो ये राहत सामग्री सतगुरुदेव जी उस परिवार के लिए भेजते हैं जी। सर, माता जी ने बोला है कि उनको है ना मकान की जो है आवश्यकता है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा आगे? जो माता जी ने अभी मकान की प्रार्थना सतगुरुदेव जी से की, तो हम भी एक प्रार्थना बना करके संत रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में माता की जो प्रार्थना है मकान की वो भेजेंगे। फिर जैसे भी सतगुरुदेव जी आदेश करेंगे वैसे ही आगे की जो कार्रवाई है, सहायता है, जैसे जो भी परमात्मा आदेश करेंगे फिर अगले उसके अनुसार ही, आदेशानुसार ही परमात्मा के कार्य होगा जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फिलहाल आप इस परिवार को क्या क्या सहायता सामग्री मुहैया करवाने वाले हैं? एक बार दर्शकों को रूबरू करवा दी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए भेजी है उसमें आप दिखा सकते हैं 15 किलोग्राम आटा है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 2.5 किलो चावल हैं बासमती के बहुत बढ़िया क्वालिटी के, 2 किलो चीनी है, दलिया है, बेसन है, प्याज हैं 2.5 किलो ही आलू हैं, दालें हैं 4 प्रकार की, दाल चना है, मूंग दाल है धुली, मूंग दाल है छिलके वाली, चना काला है, अचार है 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर का है, जीरे का 1 पैकेट है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 किलो ये साबुन है कपड़े धोने के लिए, 2 साबुन नहाने के लिए हैं गोदरेज नंबर 1 बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, घड़ी का सर्फ है डिटर्जेंट पाउडर, टाटा का नमक है 1 किलो और टाटा की ही चाय है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सामान है ये। और ये अमूल का दूध है जिसे मिल्क पाउडर बोलते हैं, जिससे कि दूध बनाया जाता है और चाय इत्यादि के लिए भी प्रयोग इसका किया जा सकता है जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम जो है एक वाकई ही एक महान मुहिम है और ग्राउंड लेवल पर इसको बहुत प्यार मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने इसका उद्गम किया है और कलयुग में एक सतयुग लाने का जो कार्य किया है संत रामपाल जी महाराज ने। सर, हम पहले सुनते थे कि सतयुग में इस तरह के इंसान होते थे कि एक दूसरे का दुख अपना दुख समझते थे, एक दूसरे के हर दुख भरी परिस्थिति में उसका सहारा बनते थे। ऐसे में तो संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी भगवान जी की दया से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, जो भी संत रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है वह सभी प्रकार के नशे, मांसाहार, जो दुराचार, बुराइयां हैं, आडंबर है, पाखंड है, सब चीज़ों का त्याग करके सतभक्ति मार्ग को अपना लेता है। संत रामपाल जी भगवान एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें न रिश्वतखोरी है, न भ्रष्टाचार, न दुराचार, ना ही कोई नशा। तो जब ऐसे समाज का निर्माण सतगुरुदेव जी के दया से हो जाएगा
तो एक सतयुग आ ही जाएगा। और इस तरह के समाज का निर्माण संत रामपाल जी भगवान जी ने कर दिया है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुदेव जी ने शुरू की है, ये अपने आप में ही एक सतयुग की शुरुआत है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भूखा होता है, ज़रूरतमंद होता है, अगर उसको खाना मिल जाए, और भूखे को खाना, कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा, चिकित्सा जिसको ज़रूरत है उसको चिकित्सा मिल गई, शिक्षा मिल गई, मकान की ज़रूरत है तो मकान मिल गया, तो ये अपने आप में ही परमात्मा ने उसको दे दिया, तो ये सतयुग ही आ गया जी। जी सर, यहाँ तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं फ्लैक्स के माध्यम से भी, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम सुविधाएं जो हैं, इनकी आपूर्ति के लिए एक आम व्यक्ति संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करता है, फिर भी ये तमाम सुविधाएं उसको जो है उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ये तमाम सुविधाएं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस परिवार के पास पहुंचाई जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्यों के द्वारा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उनकी टीम है। संजीव सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत और क्या क्या जगत कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखिए, जो परिवार अपने रोजी रोटी का गुजारा नहीं कर सकता, उसके लिए इस तरह से सामग्री सतगुरुदेव जी भेजते हैं। मकान बनवाए जा रहे हैं। जो असहाय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, या वो जीर्ण शीर्ण अवस्था के मकानों में रहने को मजबूर थे, जो कि एक तरह से भय के साये में जी रहे थे, उनको सतगुरुदेव जी ने मकान बना करके दिए हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी ने पिछले दिनों जब बाढ़ की स्थिति पूरे हरियाणा प्रांत में थी, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों फुट पाइप और हज़ारों मोटरें दी हैं, जिसका लाभ के लगभग 500 से 550 गाँव को हुआ है। लाखों एकड़ ज़मीन का पानी उतरा। उसकी जो फसल बिजाई का समय था, ये गेहूं की फसल की बिजाई का समय था, तो समय पे बिजाई हो सकी। किसानों की, मजदूर के मेरा वर्ग जो भी है, सबके जीवन की रक्षा, चींटी से लेकर के हाथी तक जो जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं, उनके जीवन की रक्षा करने का काम संत रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया है। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, जब ये संपन्न होने की कगार पे हो, तो ये जो परिवार है ये आपसे कैसे संपर्क कर पाए? देखिए, सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के ये कार्ड बनवाए हुए हैं, और इन पर अन्नपूर्णा मुहिम के जो नंबर हैं वो लिखे हुए हैं। जब भी माता का ये सामान ख़त्म होगा, तो माई इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे, और फिर जैसे ही फ़ोन आएगा तो माता के लिए जो भी ज़रूरत का सामान होगा या राहत सामग्री होगी तो वो दी जाएगी। मैं ये कार्ड माता जी को देता हूँ। माता जी, सत साहिब, ये कार्ड है माई। जब भी आपका सामान ख़त्म हो, आप इन नंबरों पे फ़ोन करके अपना सामान मंगा सकते हो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ठीक है माई साहब। सर, अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी जी, अन्नपूर्णा मुहिम के सतगुरुदेव जी के द्वारा कंडीशन रखी गई है। जिस परिवार को ये सहायता मिलती है, उसमें कोई किसी तरह का मांसाहार, दुराचार, व्यभिचार, नशाखोरी इत्यादि नहीं करेगा। अगर वो परिवार ऐसा करता कभी पाया जाता है, तो उसकी सहायता ये बंद कर दी जाती है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम जो है, इस उद्देश्य क्या है अन्नपूर्णा मुहिम का? देखिए, सतगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी, स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर विराजमान है। उनका उद्देश्य है इस मुहिम को शुरू करने का, जो ये हमारा समाज है वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा ले, और समाज के अंदर एक आपसी भाईचारे की, सहयोग की भावना पैदा हो, और अन्य लोग भी सतगुरुदेव जी से प्रेरणा पाकर एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आए, सामने आए। दर्शकों,
कितनी महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। ऐसे असहाय परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य लगातार ये तमाम सुविधाएं उन परिवार को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण व्यक्ति भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए मिलाते हैं गांव के जो गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी? प्रेमचंद नंबरदार हूँ मैं। प्रेमचंद जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है, ये कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी, गरीब आदमी के लिए ठीक है। इनका करने खाने वाला कोई नहीं है। और जो लड़की है उसके पापा की डेथ हो चुकी है और अब इसके गुजारे के लिए कुछ नहीं है इसके पास। ये खंडर मकान पड़े है, बिल्कुल आपके सामने है। सर की आर्थिक मदद मिलती रहे, इतना ही बहुत है जी। सर आपको मतलब ये पक्का है, यकीन है कि इस परिवार को इस ज़रूरत की मतलब जो सहायता है इसकी ज़रूरत थी वाकई में? हाँ जी, हाँ जी, इसको ज़रूरत थी जी। अब अकेली लड़की रह गई है घर में, मम्मी डैडी की डेथ हो चुकी है इनके और दादी है साथ में। सर क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में, क्योंकि आपने मांगने खाने वाले तो बहुत देखे होंगे, देने वाला तो पहली बार देख रहे हो, तो और ये आश्वासन दे रहे हैं कि निरंतर ऐसे ही सुविधा ये चलती रहेगी। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत जो भी सुविधाएं इस परिवार को ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? देखिए, महाराज गुरु महाराज जी का हम आदर सम्मान करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतना गुरु महाराज जी ने सोचा इसके बारे में। और रही शिक्षा की बात, जो शिक्षा है लड़की के लिए, उसके लिए क्या सुविधा है सर, ये पूछना चाहूँगा मैं। जैसे को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाए या कहीं डाल दिया जाए, क्या उसका खर्चा भी गुरु महाराज जी दे सकते हैं? सर ये हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर जो लंबरदार जी बता रहे हैं कि लड़की की शिक्षा के लिए आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में? देखिए, आजकल हमारे सरकारी विद्यालय जो हैं उनमें बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। +2 तक तो जैसे बेटी को जो भी कापी किताब, बैग, वर्दी, आने जाने के लिए साइकिल, लिए जो भी बेटी मांग करेगी सारी सुविधा उनको मिलेगी। घर के कपड़े भी अगर वो कहेंगे तो। उसके बाद जैसे वो 12वीं कर जाती है, उसके बाद अगली शिक्षा के लिए वो जब भी जहाँ भी वो बेटी ट्राई करेगी, चाहे वो सरकारी में हो चाहे वो प्राइवेट में पढ़े, तो आगे की फिर प्रार्थना सतगुरुदेव जी से करते हैं। जहाँ तक बेटी पढ़ना चाहेगी सतगुरुदेव जी पढ़ाएंगे। हाँ जी सर, लंबरदार जी, इससे कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और एक और पता चला था जी गुरु महाराज जी के बारे में कि गांव में पाइपलाइनें वगैरह डलवा रहे हैं। पहले उधर जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया वहाँ पे और जितना भी पानी था अच्छे तरीके से निकाल दिया और फसलें अच्छी हो रही है। जैसे मेरे गांव में पाइपलाइन अभी यहाँ पे डली नहीं, कुछ डल गया, सरपंच साहब ने कुछ करा दिया। अगर सरपंच के ही थ्रू बात कर ली जाए तो इस गांव का भी थोड़ा सुधार हो जाए जी, ये चाहेंगे। ये भी हम एक बार शिष्यों से बात करेंगे। सर लंबरदार जी कह रहे हैं कि गांव में भी एक पानी का भराव है और जैसे कि जो पाइप और मोटर की जो सुविधाएं हैं, क्या इस गांव को भी मिल सकती है? जी, अगर ग्राम पंचायत एक एप्लीकेशन संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में भेजे तो फिर सतगुरुदेव जी वहाँ का सर्वे करा करके और जो भी वहाँ की स्थिति है उसको देख करके फिर सतगुरुदेव जी जैसे भी आदेश करेंगे तत्काल उस पर कार्रवाई होती है जी। सर आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप बात कर लीजिए, जैसे भी सहमति होगी हम उसके लिए तैयार हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत अच्छा लगा जी, सोशल वर्क है, NGO चाहे ट्रस्ट हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं महाराज जी और इसी तरह करते रहें, आगे भी पब्लिक का पूरा सहयोग मिला। सर सहयोग तो फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं हर उस परिवार का, हर उस ग्राम का जहाँ पे जल भराव था। आपने ही ये जैसे आपको पता है कि चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पे भी संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें, पाइप, जल भराव को एक तरह से निकाला है और बिजाई हो पाई है अगली। तो चीटी से लेके हाथी तक का पेट भरने वाले आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली,
और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, ये थे हमारे जो गांव के लंबरदार हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी जो है एक अरदास लगाई है संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में। देखते हैं आगे क्या इसका निर्णय निकलता है। दर्शकों, ग्रामवासी भी खुश हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहारा लगा है और गांव के जो मेंबर हैं, माताजी और बेटी, वो भी खुश हैं। दर्शकों, महान है ये मुहिम, महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम का उद्गम किया, महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब